कोई संकट आ गया? कोई संकट नहीं आएगा। माँ की कहना है कि बहन के दरबार जाने से पहले रुद्र सिंह तुम मेरे सामने में कसम खा करके बोल कि अपना गर्दन कटा लूंगा, दुल्हा जी को कुछ नहीं कहेंगे। अपना गर्दन कटा लेंगे, दुल्हा जी को कुछ नहीं करेंगे। साले के नाथ फॉलो राइफल देखिए आप। चलिए हम कसम दोनों भाई का है। आराम भी लगता है, इसमें सेमी है, सेमी पाइक है, पाइक। कसम खा ले। और कसम मैंने किस लिए खिलाई? किस लिए खिला रही? पहले कसम खा, फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, बहन के दरबार जाने से पहले रुद्र सिंह अपने माँ के सामने कसम खा करके जा रहा है। माँ वकीला का दाना खाना हराम, पानी पीना गौ का सोनी, दतमन कर रहा गौ का हड्डी। रुद्र सिंह अपना गर्दन कटा लेगा, दुल्हा जी को कुछ नहीं कहेगा। शाबाश बेटा। हम तो कसम नहीं खाए नहीं, साले के नातिन चीर फाड़ के वहीं पर फेंक दे। पागल हो गया हूँ। पागल नहीं है। आप देख भाई साहब का देवा पंडित को देख। अच्छा, अगर नौ वाला लेगा 500 रुपया तो वहाँ 1000 देकर देंगे। घेर घेर को मारेंगे। नौ वाला 500 रुपया नहीं लेगा तो 1000 रुपया दे करके चल जाएंगे, लेकिन सूरज सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत कितना है? बहुत हिम्मत है। टोटल हिम्मत नाकाम हो जाएगा मेरे सामने में। इसलिए तुम खुद जानता है कि मेरी बेटी रानी चंद्रावती का दूल्हा उसका मांग का सिंदूर है। तुम चाहोगे अगर लड़ाई करोगे उसे कुछ हो गया तो मेरी, अगर दूल्हा जी को कुछ हो गया तो मेरी बेटी रानी चंद्रावती मेरी चौखट पर आके के रोएगी, मुझे बर्दाश्त नहीं जाएगी। अगर मेरा बेटा बाबू रुद्र सिंह को कुछ हो गया तो मैंने सब्र बांध करके रहूंगी और रानी फूला को मना करके महल में रखूंगी। मैंने चल ठीक है माँ, मैं दुल्हा जी की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखूंगा। एक पत्र में लिख करके देती हूँ। वो पत्र में सारी वातावरण मैंने लिख करके दे रही हूँ। जैसे ही दूल्हा जी के राज प्रवेश करोगे, दूल्हे जी के राज में जाओगे तो दूल्हा जी का सुंदर सी बागीचा है। उस बागीचा में दूल्हा जी का एक मुंशी दीवान रहता है। उस बागीचा में तुम ठहर जाना और देवा पंडित को दरबार भेज देना। दरबार में वो पत्र पढ़ेंगे, पत्र पढ़ करके तुम्हारा मान सम्मान किया तो उस बगीचा से लौट करके दरबार चला जाना। अगर मान सम्मान नहीं किया बेटा बगीचा से वापस लौट। नहीं माँ, शमशान से मुर्दा वापस लौट करके घर नहीं आता। चाहे मान सम्मान करे या ना करे, मुझे मुलाकात करना है दुल्हा जी से। भाई को पर आगे हो गया तो किसी शर्त पर पीछे नहीं करेंगे। सही बात, शाबाश। मैं एक पत्र लिख करके देती हूँ। ठीक है माँ। खुशी सारे चला जो बेटा रे बेटी दुआरी आएगा। खुशी शहर चला जो सुबारे बेटी के दुआरिया। मैं जाते जाते एक संदेश तुमको दे करके जा रहा हूँ। क्या संदेश है तुम्हारा? ये बिजली का कोड़ा मेरे ले लो। इसको मैं क्या करूंगी? कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान
यह कुटुंब कबीला आ गया दरबार, उसको भोजन करवा करके भेजाना है। भोजन करवा करके, अच्छा, उसे भोजन अच्छा ढंग से मान सम्मान के साथ करके उसको विदाई करना है। अगर भोजन नहीं किया तो? अगर जो कोई देश का राजा महाराजा मोगल पठान कुटुंब कबीला रिश्तेदार आ गया, भोजन नहीं किया, मोड़ते बिजली का कोड़ा से उसको दरबार से संदेश दे करके विदाई कर देना। इसका मतलब है कि जो कोई भोजन कर लेगा वो मेरा अपना आदमी, बिल्कुल वो मेरा हित होगा। जो नहीं किया सोच लेना कि ये मेरा दुश्मन है, इसलिए ये मेरे दरबार में भोजन नहीं करता है। समझ गई मैंने। ठीक है, जा रहा है तो बेटी का दोला वापस लेकर के आना है। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे साथ वचन दे करके जाता हूँ। मैं बहन चंद्रा का दोला साथ में लेकर के आऊंगा और तुमसे जरूर बहन चंद्रा का मुलाकात करवाऊंगा। ठीक है। करिया पार नाम मैया के चरण के तो करिया पार नाम मैया के हमें भैया सुनो मास्टर साहब, राजनीति तो बहुत तू खेल लो, अगर कसम नहीं खाती हो तो नहीं खिलेती हो तो नहीं बताती हो। नहीं, बिल्कुल नहीं बताती, तब इसलिए मैंने सोचा आखिरी बान है। बारी यार जान सरसी हासिल रे कर मोहब्बत चल के बात बढ़िया रे जान रातिया खासी रे चलते रह गई। आइए सम्मानित सज्जनों, माता एवं बहन और महफिल में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य तमाम श्रोता भगवान को हम श्री आनंदी नाटकला परिषद महाखर सिमरी बख्तियारपुर सहरसा सभी दर्शकों के चरणों में लाखों लाखों बार नमन करता हूं, लाखों लाखों बार नमन करता हूं। तो आइए, हम लोग एक नन्हे मुन्ने कलाकार, कोई बड़ा कलाकार नहीं, हर आदमी की मनोकामना तो पूर्ण नहीं कर सकता हूं, फिर भी आशा है कि जहां तक हो सके आप लोगों का सेवा करने में प्रयास जारी रखूंगा। कृपया जो भी टूटी फूटी होंगे बच्चे समझ करके क्षमा प्रदान करेंगे। आइए, जब हम लोग मां भगवती के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं तो एक बार मां की जय जयकार होना चाहिए। दोनों हाथ उठा करके सच्चे दिल और पवित्र आत्मा से बोलिए माता भगवती की, बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की, बोलिए मुरलीधर कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए पवन पोत हनुमान की। शाबाश। हमारो के घरा समा
उरियल किला राज पड़ता है और मेरा ही नाम माहिल सिंह। एकावना किला में कौन नहीं जानता है कि माहिल सिंह कितना बड़ा ईमानदार आदमी है। हाँ, ईमानदार तो है लेकिन खतरनाक भी है। माहिल सिंह का काम है हर देश में जाना, हर घर जाना, बाप बेटा में झगड़ा लगाना और भाई भाई में झगड़ा लगाना, सास पतोहू में झगड़ा लगाना और गोतनी में झोटम झोटी मुक्का मुक्की करवा। लेकिन आप लोग समझते होंगे कि माहिल सिंह इस कलयुग में झगड़ा लगाता है। नहीं, अरे माहिल सिंह तो चारों युग में अमर है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आइए, अगर सतयुग में नारद बाबा नहीं रहते तो राजा दक्ष का जग भांग नहीं होता। त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता, त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता तो कोई मां का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया था कि कोई रावण को मार सकता। वही राजा विभीषण ने भगवान श्री राम को युक्ति बताया और भगवान श्री राम ने जाकर के रावण को वध किया। आइए, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चीर नहीं खींची जाती। कलयुग में साक्षात देवता के रूप में माहिल सिंह जिसको हम लोग कलयुग देवता बोलते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा दंड देता है। इसी का नाम है कर्म प्रधाना विष करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो आइए, संसार में मेरा दुश्मन सबसे बढ़ के मेरा दुश्मन है तो मेरा सगा भागी बाबू रुदल सिंह, क्योंकि वही बाबू रुदल सिंह ने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया। और उसी रोज उसी दिन हमने कसम खाए थे, रुदल सिंह, जिस तरह तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक डाला है, जब भी मुझे मौका मिल जाए तो तुमको और तुम्हारे राज को बर्बाद नहीं कर डालूं तो फिर मेरा नाम माहिल। लेकिन आज तक मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन आज सबसे पहले हम यहां से चलते हैं, क्योंकि हमारी जो बहन है रानी देवला, उनका निजी घर तो शोरली किला है। लेकिन जिस समय करिया झगरू ने हमारे बहनोई जासर सिंह को पूजा के बहाने शोरली किला से मारहो किला बुला लिया और धोखा से सर छोप लिया, और उसी समय वही झगरू सिंह ने शोरली किला पर आकर के छापामारी कर करके हमारी बहन रानी देवला और अमरपति आल्हा से, और उस समय में दूध का छाना बना हुआ था बाबू जंगी रुदल सिंह, सबको भगा करके दिल्ली बिल्ली कर दिया, जिसके कारण कि बनारस किला राज में जाकर के उसको ठहरने का आशा मिला। और वही ताला सैयद ने मोहबा किला राज को तीनों माँ बेटा का नाम कर दिया, और उस दिन से उसी मोहबा किला राज में रहता है हमारे दोनों भागिन और हमारी बहन। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोहबा किला प्रवेश करते हैं और मोहबा किला में जाकर के सबसे पहले हम अपने बहन का समाचार बुझेंगे, बड़े भागिन का समाचार बुझेंगे और छोटे भागिन बाबू रुदल सिंह का भी समाचार बुझेंगे। हो सकता है कहीं अगर मुझे थोड़ा सा भी जगह मिल जाए तो हम आप लोगों के साथ वादा करते हैं कि जिस तरह रुदल सिंह ने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंका है, अगर मुझे मौका मिल जाए, कहीं थोड़ी सी भी जगह मिल जाए चुगली करने का, तो हम आप लोगों के साथ वादा करते हैं कि सुबह होते होते पूरे मोहबा किला राज को गर्दा गर्दा नहीं उड़ा दिए तो फिर मेरा नाम नहीं। ठीक है, पहले मुझे मोहबा किला राज प्रवेश तो करने दो, उसके बाद देखो हम क्या करते हैं। किया हो रामा किया है माता दुर्गा, तोहरे है सुमैर के माही लच्छा
यही है मोहब्बत किला राज। लेकिन हम दरबार को खाली देखते हैं। ठीक है, एक बार आवाज लगाते हैं, अगर महल में हमारी बहन रानी देवला होगी तो जरूर हमसे मिलने के लिए आएंगे। बहन सुन ले देवला के कुमार ये कबीर मूला काता सहोदर के कहरेंगे भैया जी
साहब हाँ इतना दिन से क्यों नहीं आते थे मेरे दरबार में वकीला? गेद है हाँ बहन तोरा तो मालूम छो जे हम अकेला आदमी हाँ एगो तोरा भतीजा ओकरो 1.5 गो टांग छै कुछ है वाला छै ताई लेल जो हमें देखभाल